पंचकुला सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के स्वर्गीय पुत्र अश्विनी गुप्ता की याद में किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का शुरुआत करते हुए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने क्या कहा, सुनिए। अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आज रक्तदान शिविर है। मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ पवित्र आत्माएं होती हैं जो अपने जीवन के बाद भी सेवा को प्रेरित करते हैं। उस अश्विनी गुप्ता ऐसी ही आत्मा है। गत 15 वर्षों से भिन्न भिन्न तरह की गतिविधि, खेल प्रतियोगिताएं, आई कैंप्स, 5 सालों से रक्तदान शिविर उनकी प्रेरणा से हो रहा है। मैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं। सबसे ज़्यादा अभिनंदन करता हूं मैं रक्तदाताओं का। अभी भी रक्तदाताओं से मिला, कोई 10 बार के हैं, कोई 12 बार के हैं, कोई 4-5 बार के भी हैं। तो पिछली बार मुझे यहाँ ऐसे रक्तदाता भी मिले थे जिन्होंने 70 बार रक्तदान किया हुआ था। ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। रक्त का अभी कोई विकल्प नहीं है, केवल मानव शरीर में ही रक्त बनता है और अनेक लोगों के जीवन बचाने में कामयाब होता है। तो ऐसे सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस मौके पर उपस्थिति के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ट्रस्ट के बंधुओं ने मुझे आमंत्रित किया। सर, हिसार के एक पत्रकार राजेश कुंडू पर एफआईआर दर्ज हुई है सर, तो काफी पत्रकार संगठन उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? ये पुलिस प्रशासन का मामला है और कोई भी गतिविधि को देखने का पुलिस का अपना एक नजरिया है और मुझे लगता है कि सबके लिए न्याय की व्यवस्था भी है जिसमें बने हुए सिस्टम है। अगर किसी के प्रति पुलिस का नजरिया अलग है, बाकी लोगों का नजरिया अलग है, तो उसके लिए न्याय अलग है। अम्बेडकर जयंती को लेकर लिस्ट जारी हो गई है। अलग अलग मंत्री, अलग अलग नेता जो हैं अध्यक्ष जी प्रदेश के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है ऐसा है कि मान लो कोई भी संगठन आंदोलन करता है। आज किसान संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, तो कोई भी संगठन कल को मान लो मजदूर संगठन आंदोलन करेंगे, कर्मचारी संगठन आंदोलन करेंगे, व्यापारी संगठन आंदोलन करेंगे, तो क्या दूसरे संगठनों के कार्यक्रमों पर वो प्रतिबंध लगाएंगे? किसी भी संगठन के आंदोलन को किसी दूसरे संगठन के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का, उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, केवल अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है। कल को समाज का कोई दूसरा वर्ग, कोई दूसरा ऐसा संगठन, मजदूर संगठन भी है देश में, बहुत बड़ी मात्रा में है, कल को मजदूर संगठन अगर आंदोलन करेंगे तो कहेंगे कि इस समय बाकी कोई गतिविधि ना करो। ये व्यवस्था उचित नहीं है, ये तरीका उचित नहीं है। आज किसान जत्थेबंदियां कर रही हैं, तो ये नहीं है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाएं, वहां पर जाने वालों का विरोध करें। ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है और किसी भी संगठन को इस प्रकार की तानाशाही का अधिकार नहीं है कि हम कहें वही करो। आज किसान जत्थेबंदी ऐसा कर रहे हैं, कल को भी मजदूर संगठन ऐसा कहेंगे, परसों कोई व्यापारी संगठन कहेंगे, अगले दिन कर्मचारी संगठन कहेंगे। तो देश में लोकतांत्रिक वैल्यू, सबको अपना अपना काम करने का अधिकार, उसकी पूरी स्वतंत्रता बरकरार रखना ही लोकतंत्र है। गवर्नमेंट सीजन चल रहा है, ऐसे में आपने किसानों को समझाने का प्रयास किया, पार्टी ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। अब क्या समझते हैं, क्या तस्वीर साफ होगी जिस तरह से? देखिए, आंदोलन केवल और केवल अंदेशे के आधार पर, सत्य और तथ्य के आधार पर नहीं है। आंदोलन सत्य और तथ्य पर हो तो चीजें सुलझती हैं, लेकिन आंदोलन को जब अंदेशे के आधार पर खड़ा कर दिया जाए कि बापू कार लेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे भाई, ये अंदेशा खड़ा किया गया है कि कोई कानून से किसी किसान का कोई नुकसान हुआ है क्या? सारे किसानों के लिए ऐच्छिक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। तीसरी बात, सरकार संशोधन मान रही है, कोई गतिविधि बंद नहीं हुई है। कह रहे आगे हो जाएगा, तो आगे तो असी कितने चले जाएंगे भाई, असी इत्थे ही है, हुण भी है, आगे भी रहेंगे। मुझे लगता नहीं कि हमारे जैसे जीवन काल में कभी एमएसपी बंद होगा और कभी खरीद बंद होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा कोई कह रहा है तो वो केवल गलत कह रहा है। सर, कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज से मुख्यमंत्री साहब ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया रोहतक का, तो क्या नेताओं को नहीं चाहिए कुछ अपने प्रोग्राम को सीमित रूप से? देखिए, सब कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही कर रहे हैं और कार्यक्रम को यही बताया गया है कि सब कोविड प्रोटोकॉल के साथ करें। वहीं आयोजक ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी हैं, उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए।
अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा चौथा जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो यहाँ आयोजित किया जा रहा है। अश्विनी गुप्ता जिनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट के अंदर लगभग 15 वर्ष पहले हुई थी, उसी समय से जो समाज सेवा के कार्य है जो ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो खेल हैं, चाहे बैडमिंटन है, कबड्डी है, इनके टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं और आई ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, इनका आयोजन किया जाता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी ब्लड डोनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर ब्लड देने के लिए आए हैं। देखिए, रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं। रक्तदान एक ऐसा दान है जो आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। घर से निकला हुआ बाहर व्यक्ति कब एक्सीडेंट हो जाए और कब उसको खून की ज़रूरत पड़ जाए, ये किसी को मालूम नहीं। यदि हमारे पास सफिशिएंट ब्लड हमारे पास बैंकों के अंदर है, हॉस्पिटल्स के अंदर है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि सबको ये ब्लड डोनेशन के इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए।